अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक चल रहा था और हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस कर चुके थे, तो आज हमने उन्हीं को थोड़ा सा कह लें एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके अलावा उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं वही जो फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े थे, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, और साथ में देखें कार्बन, हाइड्रोजन के सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, या नाइट्रोजन के लिहाज से फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं ये भी देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल देखें, तो टेबल में लिखा है कि नेम ऑफ, यानी नेम क्लास का लिखा हुआ है, कौन सी क्लास है, उसका फंक्शनल ग्रुप मेंशन्ड है, और फार्मूला है जनरल, और साथ में एग्जांपल्स हैं। तो ये तरतीब से हमारे पास चीज़ें हैं, तो इनको तरतीब से देखते हैं। तो लिखा है सबसे पहले यहाँ पर, ये क्लास है अल्कोहल्स की, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो ये अल्कोहल की तीन टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब मैंने आपको अगर याद हो तो पीछे मैंने बताया था कि कोई भी जो कह लें चेन है या कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक, तो वो प्राइमरी तब होता है जब उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन के साथ एक कार्बन या एक आर ग्रुप अटैच होता है, यानी यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच हो। अब ये साथ वाली कार्बन, ओ एच के साथ वाली कार्बन जो है उसके साथ एक आर ग्रुप अटैच है। या इसका एक और तरीका भी याद रखने का कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाली कार्बन पर अगर दो हाइड्रोजन हो तो समझ लें कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर उस ओ एच के साथ यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो तो फिर हम कहते हैं कि वो सेकेंडरी है। या दूसरा इस कॉन्सेप्ट के, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाली कार्बन के साथ दो आर ग्रुप अटैच हो, फिर इसको कहेंगे सेकेंडरी। और तीसरा टर्शरी कहते हैं कि जब आपकी जो फंक्शनल ग्रुप है यानी ओ एच है अगर फंक्शनल ग्रुप, तो उसके साथ वाली कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच ना हो, तो इसको हम कहते हैं टर्शरी। या फिर आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन के साथ तीन आर ग्रुप अटैच हों यानी अल्काइल ग्रुप अटैच हों, तो फिर उसको भी टर्शरी कहते हैं। तो इन सारों का जनरल फार्मूला देखें, लिखा हुआ है ओ एच के साथ वाली कार्बन के साथ एक आर ग्रुप है, ओ एच के साथ वाली कार्बन के साथ दो आर ग्रुप हैं, ओ एच के साथ वाली कार्बन के साथ तीन आर ग्रुप हैं। तो ये शो कर रहा है कि ये प्राइमरी पहले वाला है, ये दूसरा सेकेंडरी है, और तीसरा टर्शरी है। और इसकी एग्जांपल्स देखें तो ये पहली एग्जांपल एथेनॉल की है, दूसरी एग्जांपल आइसोप्रोपेनॉल या 2 प्रोपेनॉल की है, और तीसरी एग्जांपल है टर्शरी ब्यूटानॉल की है, यानी 4 कार्बन वाला है ओ एच, तो टर्शरी ब्यूटानॉल इसको कहते हैं। ये तीन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनके नाम याद रखना अभी ज़रूरी नहीं है, इनके फार्मूलाज याद रखना ज़रूरी है, तो इनको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो क्लास पढ़ी थी वो ईथर्स की थी। तो ईथर्स में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन अटैच होते हैं, आर ग्रुप अटैच होते हैं। तो ये देखें, इसका जनरल फार्मूला बनता है आर ओ आर, ठीक है। अब ये आर ओ आर में आर और आर चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो अगर सेम होंगे तो सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, ये जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ये है डाईमिथाइल ईथर। और डाईमिथाइल ईथर जो है सबसे सिंपल एग्जांपल है ईथर्स की। उसके बाद अगर यहाँ पर एक कार्बन वाला हो और यहाँ पर दो कार्बन वाले, तो इथाइल मिथाइल ईथर हो सकता है। दोनों साइड पे दो दो कार्बन हो तो इथाइल इथाइल ईथर हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे अल्डिहाइड्स क्या है, तो अल्डिहाइड्स में ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप होता है। ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप यहाँ पर आर ग्रुप होगा, तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप या क्लास फार्मूला है। अब आर की जगह पे आप कोई भी कहले लगा दें, अल्काइल ग्रुप जैसे सी एच थ्री लगा दें, सी टू एच फाइव लगा दें, सी थ्री एच सेवन लगा दें, तो ये आपकी अल्डिहाइड की डिफरेंट कह लें आगे कंपाउंड्स हैं। तो अल्डिहाइड जो है सिंपली सी एच थ्री सी डबल ओ एच, जो ये सिंपल अल्डिहाइड है इसको हम कहते हैं एस्टल्डिहाइड। तो ये एस्टल्डिहाइड है सी एच थ्री सी डबल ओ एच, ठीक है। और उसके बाद कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स क्या होती हैं, जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड पे आर ग्रुप अटैच होते हैं, यानी ये आर ग्रुप दोनों साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हों, तो इस कंडीशन में वो कीटोन कहलाता है। अब अगर हम आर को रिप्लेस कर दें सी एच थ्री के साथ, तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसका नाम है एसीटोन। तो ये एसीटोन है, और एसीटोन जो है वो सिंपल ये नेल पॉलिश जो रिमूवर हैं या फिर
ये थिनर्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर मेनली यूज होती है, क्योंकि ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो आगे नीचे देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इनका जनरल कह लें फार्मूला फंक्शनल ग्रुप है। तो साथ R अटैच होगा, यानी कार्बन की अल्काइल चेन होगी, अल्काइल चेन के साथ R के साथ COOH लगा हुआ है, और ये रिएक्शन करें सॉरी ये अगर R को हम CH3 सिंपलेस्ट देखें तो CH3COOH ये फार्मूला है एसिटिक एसिड का, यानी CH3COOH ये फार्मूला है सबसे सिंपलेस्ट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक का जो है एसिटिक एसिड। उसके बाद एस्टर्स क्या होते हैं, तो एस्टर्स का फार्मूला होता है C+O तो ये जो C+O के साथ यहाँ पर R ग्रुप लगा दें तो ये इसका क्लास फार्मूला बन जाता है, और इसके साथ R को अगर हम रिप्लेस कर दें सिंपलेस्ट फॉर्म से, यानी CH3 से, और इस R को C2H5 बना दें तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल एसीटेट। तो ये इथाइल एसीटेट जो है ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ये इथाइल एसीटेट एस्टर है। ठीक है, तो इनकी एस्टर्स की खास बात ये है कि इनके स्मेल बहुत अच्छी होती हैं। तो जितनी भी ये फ्रेगरेंस वगैरह फूड के अंदर एक फ्लेवर, टेस्ट और स्मेल अच्छी होती है, वो एस्टर्स की वजह से होती है। आगे नीचे है नाइट्रोजन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन के फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होते हैं, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम कहते हैं अमाइंस। आगे जाके आप अमाइंस के साथ एक और भी टर्म पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक अमाइंस की टर्म है। तो अमाइंस क्या होती हैं, जिनके साथ NH यानी जो NH2 वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अब NH2 कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन N वाला जो है हिस्सा वो होना चाहिए, यानी नाइट्रोजन होना चाहिए। तो NH2 RNH2 वैसे इसका जनरल फार्मूला है, लेकिन अभी मैं हम इसके आगे डिटेल में जाते हैं तो पता चलेगा कि ये जनरल फार्मूला जो है वो भी फर्दर आगे चेंज होता है। तो यहाँ पर देखें एग्जांपल्स हैं, तो ये है आपके पास CH3, यानी यहाँ पर एक R ग्रुप लगा हुआ है, NH2 यानी NH2 के साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये है R ग्रुप की जगह CH3, तो ये मिथाइल अमाइन है। लेकिन अगर इसी NH के यानी नाइट्रोजन के साथ, यानी यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन की जगह एक और R ग्रुप यानी CH3 आ जाए, तो फिर दो CH3 अगर हों तो फिर यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी अमाइन है, और इसका नाम है डाईमिथाइल अमाइन। इसके बाद तीसरा यहाँ पर है कि यहाँ ये N के साथ कितनी है कार्बन जुड़ी हैं, तीन का, यानी तीन R ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन पे। तो इस कंडीशन के अंदर इसको हम कहेंगे ट्राइमिथाइल अमाइन, और ये टर्शरी अमाइन भी कहलाती है। ठीक है, तो प्राइमरी है पहली एग्जांपल, दूसरी सेकेंडरी है, तीसरी टर्शरी अमाइन की एग्जांपल है। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कोई फंक्शन ग्रुप जो है कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन कंटेनिंग कौन से होते हैं, और बाकी लास्ट में बचे हुए कुछ छोटे मोटे जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी देखेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।